मेरे प्रियो, पिछली बारी हमने बात करी थी कि यीशु किस प्रकार हमारे शरण स्थान है या हमारे शरण स्थान की व्याख्या क्या होनी चाहिए। इस बारी उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब परिभाषित करें तो परिभाषा में भी क्या क्या होना चाहिए। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कई बारी लोग मुझसे पूछते हैं कि यीशु आपके लिए कौन है। आप कई बारी लोग मेरे फ़ोन में जो वॉलपेपर देखते हैं उसमें देखते हैं कि हाँ, उसमें जीसस का फ़ोटो लगा हुआ है, यानी कि एक बेटी है और यीशु मसीह है और उसे गले लगा रहे हैं। अब कई लोगों के लिए ये महज एक वॉलपेपर है, कई लोगों के लिए एक इमोशन है और कई लोगों के लिए इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने की बात है कि मे बी मेरे वॉलपेपर पर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं अपनी परिभाषा की, क्या ये वॉलपेपर मेरी परिभाषा डिफाइन करेगा? नहीं। क्या वो चीज़ डिफाइन करेगी जो वो लोग सोच रहे हैं? नहीं। ये चीज़ मैं ही डिफाइन करूंगी खुद अपने मुख से, जब वो लोग मुझसे पूछेंगे। ये वो मौका होता है जब आप इस बात को बता सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कौन है। जी हाँ, अगर कभी किसी ने आपसे ये पूछा कि हु गॉड इज़ एज पर यू, आप सोच के देखिए। आज 1 मिनट लीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हु गॉड इज़ फॉर यू। क्या वो मुक्तिदाता है? क्या वो उद्धार करता है? क्या वो आपको बचाने वाला है? क्या वो आपका सुपर हीरो है? क्या वो आपका प्रिंस चार्मिंग है? क्या वो आपका परमेश्वर है? क्या वो आपका दोस्त है? क्या है वो आपके लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आज ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि परमेश्वर आपके लिए क्या है। मेरे लिए परमेश्वर मेरा सब कुछ है। मेरे लिए परमेश्वर, अगर मैं कहूँ एक वर्ड में, ही इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। कई बारी हम इस दुनिया में दोस्त बनाते हैं, किसी को खास, किसी को अच्छा, किसी को ठीक ठीक, लेकिन वो दोस्त टेम्पररी होते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो दोस्त कहीं और ही चले जाते हैं, तब हमारे साथ कौन है? बाइबल हमें बताती है कि एक अच्छा मित्र होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और एक अच्छा मित्र पाना उससे भी बड़ी ब्लेसिंग है। क्या आज आप किसी के अच्छे मित्र हैं कि लोग आप पर रिलाय कर सकें? क्या आपके पास कोई ऐसा मित्र है जिस पर आप रिलाय कर सकें? अगर नहीं है, डरिए मत, आपके पास एक बहुत बड़ा मित्र है जो वेट कर रहा है कि आप हाथ तो बढ़ाइए। वो आपके हाथ में एक ऐसा फ्रेंडशिप बैंड बांध देगा जो कभी नहीं खुलेगा। हम कई बारी बच्चों को देखते हैं फ्रेंडशिप डे मनाते हुए, बहुत सारे बैंड्स लेकर के जाते हुए, एक दूसरे को बांधते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट रहती है, ये मेरा दोस्त है, इसको बांध लो, ये मेरा दोस्त है, इसको बांध लो, उसे जता दो कि ये मेरा दोस्त है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर कैसे जताता है कि वो हमारा दोस्त है? अपनी वाचा को बार बार पूरा करके। हम जब वफादार नहीं भी होते तब भी वो अपनी वाचा पूरी करता है। आप सोच के देखिए, एक इंसान जो झूठा है, जो मक्कार है, जो गलत काम करता है, जो अपने परमेश्वर से, अपने माँ बाप से, अपने सब लोगों से झूठ बोलता है, परमेश्वर उसके साथ भी उस वाचा को वैसे ही पूरा करता है जैसे वो एक बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान के साथ करे। जब वो इंसान परमेश्वर को पुकारे, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने पाप किए हैं, मैटर ये भी नहीं करता कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने उसके नाम को पुकारा। वो कहता है तू मेरा नाम पुकार के आया है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मैं करूँगा ही करूँगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने वर्ड्स का पक्का है। अब आप सोच के देखिए, इतने पक्के दोस्त को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? इतनी पक्की दोस्ती को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? इतने अच्छे आश्वासन को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? कई बारी हमारे दोस्त हमारी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे? वो जो बोलते हैं हम करते हैं, जैसा पहनते हैं हम भी पहनते हैं, जैसा खाते हैं हम भी खाते हैं, जैसा चलते हैं हम भी चलते हैं। वो फिटनेस फ्रीक हैं, हम भी बनने लग जाते हैं। उन्हें चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, हमें भी पसंद आ जाती है। उन्हें कितने बजे खाना पसंद है, हम भी कोशिश करते हैं अपने आप को उस समय अवेलेबल करने की। उनके चाल चलन, उनके लाइफस्टाइल, उनकी हरकतों को हम कॉपी करना, उसमें एक साथ होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हमारा दोस्त है, इसके साथ उठेंगे बैठेंगे, इसके साथ ही रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुख प्रसन्न हो जाता है, चमक जाता है। कब? जब आपके साथ में एक अच्छे मित्र की संगति हो। यानी कि अगर आपका दोस्त अच्छी हैबिट्स में है, आप भी अच्छी हैबिट्स में आ जाएंगे। अगर आपके दोस्त की अच्छी बातें हैं तो आप में भी अच्छी बातें आ जाएंगी। लेकिन 1 मिनट के लिए ठहर के सोचिए, अगर
आप उस इंसान से जो आपका दोस्त है उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं। जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाया, क्या आप उससे इन्फ्लुएंस हुए? क्या आपने यीशु मसीह जैसा आचरण किया? यीशु मसीह का आचरण है कि बार बार भी अगर कोई गलती करता है और तुमसे मौका मांगता है या तुम्हारे पास क्षमा के लिए आता है, उसे मत धिक्कारो, उसके पाप को धिक्कारो। हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये कहाँ से आया? प्रभु यीशु के वचन से, पवित्र शास्त्र से आया कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। अब अगर एक पापी आपके पास आ जाए और आपको बोले, सर मुझसे गलती हो गई, मैम मुझसे गलती हो गई, आप उसे 2 मिनट में चेकआउट कर देंगे, आप उसे 2 मिनट में अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे, कहेंगे शक्ल भी मत दिखाना मुझे अपनी, राइट? पर क्या आपने कुछ ऐसा किया जो आपके यीशु ने, मेरे यीशु ने हमारे जीवन में किया? हम भी पापी थे जब उसने हमसे प्यार किया, हमें उसे चेकआउट नहीं किया, उसने हमें मौका दिया बदलने का, नया बनने का, देता गया। शायद इसी रीज़न से आप और मैं आज जिंदा हैं। कई लोग आज जिंदा नहीं है क्योंकि मे भी उन्होंने अपने मौके एग्जॉस्ट कर दिया या उनके पास मौके ही नहीं आए। मेरे पास, आपके पास मौका है अभी भी वापस से रिजुवेनेट होने का, अपने आप को एक नई सृष्टि के रूप में एक नई बिगिनिंग देने का। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप एक नया मौका नहीं दे पा रहे, देखिए क्योंकि हमारे यीशु ने भी हमें नए मौके दिए हैं, इतने सारे नए मौके दिए हैं कि हम आज जो हैं वो अपने परमेश्वर की बदौलत है। इसीलिए अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होना, अगर वो आपको चला रहे हैं, कई बार आप देखेंगे दोस्त कहेगा 12 बजे पहुंच जाइए, आप 11:30 बजे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ड्राइव कर रहा है, वो आपको चला रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप यीशु के द्वारा ड्राइव हो रहे हैं? क्या आज यीशु आपको चला रहे हैं? क्या आपको लगता है जितना प्यार यीशु ने संसार से किया उसका 12%, उसका 10% भी आप कर रहे हैं? क्या आपको लगता है जब लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, आप उनके साथ वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह ने किया था? हाल फिलहाल में मुझे किसी ने कहा कि जो लोग बड़े अच्छे होते हैं ना, उनका बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है। उनकी बात सुन करके मैं 2 मिनट रुक गई। मुझे एक बार को हंसी भी आई कि बात तो सही गई, जो अच्छे होते हैं उनका बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन हमारा यीशु भी अच्छा था, पर उसने ये बताया है कि किस तरह से आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। आपको चतुर भी बनना है, आपको भोले भी बनना है। आपका मिसयूज़ दुनिया ना करे उसके लिए परमेश्वर है। आप अच्छाई करनी मत छोड़िए। आज कई लोगों ने अच्छाई करनी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया उनका मिसयूज़ कर जाएगी। आप अपना काम करिए, वो आपको बचा लेगा। आप अपनी अच्छाई दिखाइए इस दुनिया को, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। आप जैसे हैं, अपनी यूनिकनेस किसी और के कहने पर मत खोइए। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। अगर आज आपने अपनी यूनिकनेस, अपनी यूएसपी ही खो दी तो आप नहीं रहेंगे, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो उसने बनाया है। उसने हर इंसान को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक नेचर और स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ बनाया है। हो सकता है आपकी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी या किसी और की क्वालिटी से बहुत डिफरेंट हो। आप किसी और के अनुसार अपने आप को ड्राइव मत करिए, आप यीशु मसीह के अनुसार अपने आप को ड्राइव करिए और तब देखिए इस दुनिया में आप प्रकाश की तरह चमकेंगे। विद दिस आई एम वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू कि गॉड, परमेश्वर आपके लिए क्या है और इस बारे क्या यूएसबी है जिसे आप चेंज नहीं करेंगे, ताकि आप प्रभु के द्वारा ड्राइव किए जाएं, यीशु के द्वारा ड्राइव किए जाएं, इस संसार के लोगों की तरह ड्राइव ना किए जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।